नमस्कार दोस्तों, कृषि यंत्रों के रखरखाव की श्रृंखला में आज फिर एक एपिसोड हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पंपिंग सेट का रखरखाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंचाई के बिना खेती बिल्कुल भी संभव नहीं है और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं पंपिंग सेट के रखरखाव के बारे में कि कैसे आप इसका रखरखाव करके लंबे समय तक इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के साथ आज हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार। आइए जानते हैं। किसान भाइयों, ये है हमारा 5 HP का डीजल पंप सेट, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इतना भाग जो है ये पंप का है और इतना भाग इंजन का है। अब इंजन में क्या है कि ये 1400 से 1500 RPM पर ये 5 HP डेवलप करता है, यानी कि बनाता है, और ये डीजल से इसको चलाया जाता है। और इस ढंग से इसका रखरखाव अति आवश्यक है। अगर रखरखाव नहीं जानते हैं तो ये इंजन बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये डीजल फिल्टर है, यहाँ से ये इस नट को यहाँ से खोलेंगे, इसके बाद अंदर से एक डीजल फिल्टर निकलेगा। डीजल फिल्टर निकाल देने के बाद वो नया बदलना है, जो कि 100 घंटा चलने के बाद, 100 घंटा अगर जब चल जाता है तो इसके अंदर 3.5 लीटर लगभग एक लुब्रिकेंट लगता है, जिसको कि 2040 ग्रेड होता है मोबिल का, और इसमें डाला जाता है। और इसके अंदर भी एक फ़िल्टर होता है। यहाँ पर फ़िल्टर को भी एक अच्छी तरह से साफ़ कर देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक मोबिल का एक फ़िल्टर होता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नट खोल करके हम इसको ड्रेन करेंगे मोबिल को। तो मोबिल जब ड्रेन हो जाएगा अच्छी तरह से, तो उसको कपड़ा से सफाई करने के बाद हम इसको अब जब भी हम मोबिल डालेंगे तो यहाँ से हम इसका गेज निकाल करके यहाँ देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लेवल है, एक मैक्सिमम है, एक न्यूनतम है। अगर आप जैसे बीच में अगर रहना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसको देख करके ही ऑपरेटर को पंप सेट को ऑपरेट करना चाहिए, यानी कि चलाना चाहिए। अब ये एयर क्लीनर है। अब एयर क्लीनर 2 टाइप का होता है, एक होता है वाइल्ड बाथ और एक ड्राई। जैसे ये ड्राई टाइप का फ़िल्टर है। ड्राई टाइप में क्या होता है कि हम एयर प्रेशर से इसको सफाई कर देते हैं, और इसको क्या होता है कि हर एक सर्विसिंग पर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये जो वाइल्ड बाथ है, इसको हम रिप्लेस नहीं करते हैं। इसमें देखिए एक जाली है यहाँ पर, और यहाँ पर एक 2040 का मोबिल डाला हुआ है। मोबिल है क्या कि अगर ये हम ढक्कन लगाते हैं तो ये मेरा जाली जो है उसके अंदर डूब जाना चाहिए। तब क्या होगा कि हमारा यहाँ से एयर जाएगा, और एयर जाने के बाद सबसे पहले इसमें डुबकी लगाएगा, यानी कि हवा जो है मोबिल में डुबकी लगाते हुए इस जाली में जाएगा, और जाली में जाते हुए हमारा इनलेट वाल्व होते हुए पिस्टन पर पहुंचेगा। तो इस टाइप से हम आप जैसे कि वाल्व का क्लियरेंस, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि वाल्व का क्लियरेंस में देखिए इस टाइप का फीलर गेज होता है। इस टाइप का हम जो भी मैकेनिक है, एक फीलर गेज का ये सिस्टम आता है, मार्केट में मिलता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.20 mm, और यहाँ पर 0.18 यानी कि 15 mm यहाँ पर है, और यहाँ पर 50 mm कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनलेट जैसे कि है, तो हमारा जैसे कि यहाँ पर है, जैसे अगर एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट में 20 mm का हमको लगता है, और इसमें जो है इनलेट में जो है 0.15 और 0.20 इसमें जो है आपको फीलर गेज के अंदर इसमें डाल करके, और इस चेक नट को ढीला करके इसको थोड़ा टाइट कर, इसको अपने स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करिए। जैसे इस ढंग से आप स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। इसको इस नट को पहले खोल करके, इसको आप खोल करके आप इस फीलर गेज को अंदर जितना mm क्लियरेंस कहा जाता है टेपिड का, यहाँ पर डाल करके और इसको अंतिम में खींच लिया जाता है। खींचने के बाद अपने आप जो है इसका क्लियरेंस सेट हो जाता है। अगर आप फीलर गेज से क्लियरेंस इसमें सेट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जैसे प्रेशर पाइप है, प्रेशर पाइप में कहीं छेद नहीं होना चाहिए, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर एक बूंद भी अगर डीजल आपको अगर 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर 2-3 बूंद भी अगर चूता है तो हमको यानी कि एक सीज़न में बहुत सारा मोबिल ड्रेन हो जाएगा। ये डीजल जो है
ड्रेन हो जाएगा। इसको रोकना है, यानी कि कहीं से हमको लीकेज नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर भी हम जो फ़िल्टर के बाद जो पाइप है यहाँ से भी हमको कहीं पर लीकेज नहीं रखना है, और यहाँ टंकी से जो आ रहा है लीकेज नहीं रखना है। और ये नोजल का जो है आउट यानी कि ओवरफ्लो कहा जाता है, क्योंकि पंप से जो आता है वो तो प्रेशर पाइप होता है, और ये ओवरफ्लो जब पंप प्रेशर से नोजल पर डायरेक्ट इंजेक्शन करता है तो यहाँ से हमको जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो हमारा टंकी में वापस चला जाता है। तो इस ढंग से हम जो है अब है क्या कि नोजल अगर हमको ज़्यादा दिन अगर चल गया है, तो अगर हमारा नोजल अगर डाउन हो गया है प्रेशर, तो एक मीटर आता है, उस पर हम प्रेशर उसको हम देखते हैं, और ये नोजल और ये जो है डीजल पंप का, ये डीजल जो पंप है और ये इंजेक्टर दोनों को एक जिस कंपनी का है उस कंपनी के सर्विस स्टेशन में जा कर के इसका पार्ट्स चेंज करके इसके प्रेशर को आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको इधर उधर नहीं करना है। ये है गवर्नर सिस्टम। गवर्नर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि स्पीड, जैसे कि हम यहाँ पर हमको 1400 से 1500 आरपीएम फ्लाई व्हील पर लेना है, और इसका हाफ जो है हम यहाँ कैम शाफ्ट पर लेना है। तो इसको हम टेकोमीटर से हम नाप करके हम जब स्पीड को मेंटेन करेंगे, तो इस स्पीड मेंटेन करने के लिए ये है स्क्रू दिया हुआ है। इस नट से हम स्पीड को मेंटेन करके और यहाँ पर एक वायर से हम लॉक कर देते हैं, यानी कि सील लगा देते हैं ताकि इस स्पीड को ना छेड़े, क्योंकि अगर हम स्पीड को अगर घटाते हैं तो मशीन का एचपी घट जाएगा। तो इसलिए स्पीड को टेकोमीटर से नाप करके हम अपने फ्लाई व्हील पर कितना, यानी कि अगर फ्लाई व्हील पर अगर कुछ मशीन लगा हुआ है नहीं नाप सकते हैं, तो आप यहाँ पर एक स्टिकर लगा करके यहाँ पर जैसे 700 आरपीएम अगर दिखा रहा है तो आपको फ्लाई व्हील पर 1400 आरपीएम दिखेगा। अगर 750 दिख रहा है तो वहाँ पर उसका दुगना दिखेगा। तो इस टाइप से आप स्पीड को नाप सकते हैं। इसके अंदर भी देखा जा सकता है कि एक फ़िल्टर होता है। इस फ़िल्टर का भी बहुत महत्व है, इसको भी साफ़ करना चाहिए बीच में निकाल करके, क्योंकि कोई भी हम डीजल लाते हैं डब्बा में, क्योंकि ये तो टंकी पर जाता नहीं है, ले जाना मुश्किल है, तो इसको हम साफ़ सफाई करेंगे ताकि हमारा कोई भी कचरा इस फ़िल्टर में अंदर ना जाए। अब रह गया पंपिंग सेट में हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे ये कपलिंग हो गया। कपलिंग को हम जैसे कपलिंग रबर, यानी कि इसके वाइब्रेशन को रोकता है, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा रहा तो इस रबर के चलते हमको इस बेयरिंग को टूटने से रोकता है। ये हमारा ग्रीस देने का एक पॉइंट है, इससे हम ग्रीस को देंगे यहाँ पर। और यहाँ जो हम आपको देख रहे हैं 2 नट है, इसको हम खोलेंगे और यहाँ पर गैलन सूता होता है, और यहाँ पर गैलन सूता को काट करके उसको अंदर धकेल देंगे, यानी कि टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद अगर पूरा हमारा ये अंदर चला जाता है तो फिर एक गैलन सूता हम यहाँ पर देंगे, ताकि हमारा नट बोल्ट थोड़ा सा बाहर की ओर रहे। और जब भी हमारा पंप चले 25 घंटा या फिर 25 घंटा 30 घंटा, तब हमको क्या करना है कि जहाँ यहाँ से अगर एक भी बूंद अगर पानी चू रहा है तो इस नट को थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे, थोड़ा सा इसको, यानी कि जब तक हम हल्का हल्का टाइट करेंगे, क्योंकि अगर आप एक तरफा अगर टाइट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टूटने का शिकायत होता है। इसलिए इसको हल्का इधर टाइट करना है, फिर हल्का इधर टाइट करना है। ऐसा आप करते हैं तो आपका गैलन सूता टाइट होगा और यहाँ से एयर लेने का क्षमता ख़त्म हो जाएगा। अगर एयर लेता है तो आपका पानी भी छोड़ देगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको कि हम ठंडा पानी को हम इस इंजन में डालते हैं, और इंजन के वाटर जैकेट, चारों बगल जैकेट को घुमाते हुए हम यहाँ से गर्म पानी को बाहर निकाल देते हैं, ताकि हमारा इंजन जो है ज़्यादा गर्म नहीं हो और वाटर जैकेट से चारों बगल जो घूमता है उसके थ्रू हमको ठंडा होते रहे। इसी को हम डायनेमो पर जब चलाते हैं तो इसमें हम रेडिएटर रखते हैं। चूँकि ये पंप पर चल रहा है तो इसलिए पंप में ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि हम ठंडा पानी यहाँ गर्म पानी यहाँ इनलेट करेंगे, इधर से आउटलेट करेंगे। और ये मेरा एग्जॉस्ट का साइलेंसर है। साइलेंसर में भी कुछ ऐसा है नहीं जिसको कि आपको, यानी कि ये अगर फूट गया है तो इसको आपको रिप्लेस करना है, नहीं तो फिर आपको आवाज़ ज़्यादा देगा। इतना अगर आप करते हैं, डीजल फिल्टर चेंज करते हैं और इस सब सफाई करते हैं और आपका टैपिड का क्लियरेंस अगर आपका सही है और आप समय पर 100 घंटा चलने के बाद अगर आप मोबिल को, यानी कि लुब्रिकेंट जो 2040 ग्रेड का इसमें डालते हैं, अगर उसको समय पर चेंज करते हैं और ऑयल क्लीनर जैसे है
कि वाइल क्लीनर को भी यहाँ पर जो वाइल बाथ में जो मोबिल डाला हुआ है, इसको यही देखना है कि अगर आप धूल में या फिर कहीं पर थ्रेसिंग कर रहे हैं, वहाँ चला रहे हैं, तो हो सकता है कि इसको 50 घंटा पर इसको चेंज करना होगा। अन्यथा अगर आप पानी में चला रहे हैं, वहाँ पर धूल नहीं है या फिर कोई भी यानी कि प्रदूषण नहीं है, तो आप इसको भी 100 घंटा पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इंजन बेहतर रिजल्ट देगा और आपको टूट फूट से रोकेगा। यानी कहता है कि मरम्मत एवं रखरखाव। अगर आप रखरखाव अगर आप अच्छा ढंग से कर रहे हैं तो मरम्मत करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। तो इस प्रकार पंपिंग सेट के सफाई के साथ ही आप इसकी रखरखाव अच्छे तरीके से कर सकते हैं और लंबे समय तक इसका लाभ उठा सकते हैं। अगले कड़ी में एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।